आपको अच्छी तरह। भगवान ने क्या देखा भाई? शेष जी ने कहा प्रभु आप तो बने राम, मैं बना लक्ष्मण, मैंने सेवा की ये तो ठीक, पर आपने ऐसा गलत काम भी कराया जो नहीं कराना चाहिए। राम भगवान ने कौन सा काम? शेष जी ने कहा प्रभु आपने निर्दोष सीता को बनवास दिया। जिस सीता की अग्नि परीक्षा हुई और फिर भी आपने उसको बनवास दिया। लोगों ने मेरे ऊपर कितना थूका, मैं ही छोड़ के आया था सीता को बनवास, और गर्भवती सीता को बनवास दिया। गर्भवती स्त्री के ऊपर तो कोई भी दया करता है, और आपने इस समय सीता को बनवास दिया। अब मुझे आपके साथ नहीं चलना। भगवान बोले शेष जी ये बताओ, आप ही कह रहे हो बस कि आपने सीता के साथ अन्याय किया। सीता ने कहीं कहा है क्या रामायण में कि राम जी ने मेरे साथ अन्याय किया? सीता ने कहीं कहा है क्या? बस गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। सीता ने भी कहीं कहा है क्या? चलो ये बात तो बाद में करेंगे, अवतार का समय है। चलो शेष जी ने कहा प्रभु आप कह रहे हो तो मैं चलूंगा, पर छोटा भाई बन के नहीं चलेगा, मैं बड़ा भाई बन के चलूंगा। आप कोई भी गलती करोगे तो मैं आपका कान पकड़ूंगा, पहले से सोच लेंगे। तो वहां चलो, इस बार आप ही बड़े बन करके चलो। देवकी के 7वें गर्भ में शेष जी महाराज पधारे, पर भगवान ने सोचा मेरी एक और मां भी तो है रोहिणी। वसुदेव जी की 2 पत्नियां प्रधान थी, देवकी और रोहिणी। जब से वसुदेव और देवकी जेल में बंद हैं, तब से रोहिणी गोकुल में रहती है, दिन बिता रही है, वहां पर अपने दिन काट रही है। भगवान ने सोचा एक बालक रोहिणी के यहां भी होना चाहिए। भगवान नारायण ने योग माया को आदेश दिया। योग माया देवकी का 7वां गर्भ आकर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ आकर्षण करके और गोकुल में रोहिणी के यहां पहुंचाया। भादो शुक्ल पक्ष छठे दिन बलराम जी का अवतार गोकुल में हुआ। बोलो श्री बलराम जी महाराज की जय। और मथुरा में क्या शोर मचा? मथुरा में शोर मचा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। लोग कंस को गालियां देते, इसके कारण देवकी के सब बालक समाप्त हो गए। और सुखदेव जी कहते राजन अब तो अष्टम गर्भ की तैयारी। आज वसुदेव और देवकी को जेल में रहते हुए 12 वर्ष हो गए। इन्होंने देखा नहीं सूर्योदय कब होता है और सूर्य अस्त कब होता है। क्या समझे आप? 12 वर्ष तक छोटे से नियम का भी पालन किया जाए तो उसमें शक्ति आ जाती है, बल आ जाता है। वसुदेव और देवकी को 12 वर्ष हो गए जेल में रहते, अब सहा नहीं जाता। दिन रात अश्रु बहते रहते। वसुदेव और देवकी ने अन्न का त्याग कर दिया। भगवान को बुलाना है, अन्न का त्याग कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन भादव का महीना कृष्ण पक्ष
अष्टमी तिथि रात्रि को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र और जेल में प्रकाश हुआ और प्रकाश तो बढ़ता ही जा रहा है और प्रकाश में भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हुए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। और जब भगवान नारायण जेल में प्रकट हुए तो सब देवता भी जेल में आने लगे। ब्रह्मा, शंकर, वरुण, इंद्र, कुबेर सब जेल के अंदर आने लगे। सब देवता प्रार्थना करते भगवान की, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितं त्रिसत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य व्रत हैं। आपने जो कहा था मैं जेल में प्रकट हुआ और आप जेल में प्रकट हो गए, आपको किसी से डर नहीं लगा, इसलिए सत्य व्रतम, सत्य परम, आप ही परम सत्य हैं। ये कथा हो रही है, इसका नाम सत्य। पर 3 दिन के बाद फिर इस कथा को आप नहीं दिखा सकते। भैया तो कौन है, कोई रोकने वाला नहीं है क्या? आदमी कोई भी चलाता है, ये क्या कोई कार्यकर्ता नहीं, ऐसी वहां से चले आ रहे हैं। अनुशासन नाम होती नहीं। एक बार कुछ नहीं बोले इसका मतलब यही क्या? कृष्णलाल की जय। भगवान सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, तीनों कालों में सत्य है और परम सत्य है। श्री कृष्ण ही परम सत्य है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम, आप ही एकमात्र सत्य कारण हो। कारण, योनि मन कारण, पूरे संसार के जन्म के कारण भगवान सत्य नारायण ही पूरे जगत के एकमात्र कारण है। सत्य से योनि, योनि मन कारण, निहितम च सत्य, आप ही सत्य में निहित है। सत्य में ही परमात्मा निहित है। भगवान का नाम सत्य नारायण तो है, पर झूठ नारायण कोई नहीं। निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम, आप ही सत्य के सत्य हो। ये कथा हो रही है, ये सत्य है और इसका सार परमात्मा नारायण सत्य। सत्य के भी आप सत्य हो। वेद शास्त्र सत्य है और उसके भी आप सार। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, ऋतम सत्यम, आप नित्य सत्य हैं। सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः, बहुवचन में प्रपन्नाः, सब देवता प्रपन्ना बहुवचन में, सब देवी देवता प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान नारायण ही परम सत्य है, श्री कृष्ण ही परम सत्य है। और आप लोग न मालूम कहां कहां भटक रहे हो। फलाना बाबा फलाना बाबा, फलाना बाबा फलाना बाबा, फलाना देवता फलाना देवता। कब समझोगे इस बात को? सब देवता भगवान नारायण को सत्य बता रहे हैं। शरणं प्रपन्नाः, इसलिए भटकना बंद कर दो। कथा सुनने के बाद तो जीवन सुधर जाए। भगवान ने देवताओं से इशारा किया, जाओ भी कथा बहुत करना है, लीला करना है, जल्दी जाओ। सब देवता प्रणाम कर करके जेल से बाहर चले गए। भगवान वसुदेव और देवकी से बोले,
वसुदेव और देवकी लो, मैं तुम्हारे लिए प्रकट हो गया। देवकी ने कहा प्रभु आप आए हो, आपका स्वागत, पर हमें कोई प्रसन्नता नहीं है। भगवान में है प्रसन्नता नहीं, मेरे आने की प्रसन्नता नहीं। देवकी ने कहा प्रभु प्रसन्नता क्या होगी, आपने पहले जन्म में हमको क्या वरदान दिया था? आपने वरदान दिया था मैं बालक बन के आऊंगा, तेरी गोदी में आऊंगा, और आप तो बाप बन करके आया, शंख चक्र गदा पकड़ लेके। भगवान बोले देवकी तुमको पता चल जाए कि मैं साक्षात नारायण हूं, इसीलिए ऐसा आया हूं, अब तुम बताओ क्या करना है। देवकी ने कहा प्रभु जो आपने वरदान दिया था मेरी गोदी में आना, दूरी दूरी अच्छी नहीं लगी, और भगवान नारायण को देवकी की गोदी में। धन्य हो भक्ति की शक्ति, आज परमात्मा को भी बालक बना दिया। और भगवान देवकी की गोदी में तमद्भुतम् बालकमुम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स्य लक्ष्मणं गलशोभितौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगं महारवैदूर्यकिरीटकुण्डलं। सुखदेव जी कहते राजन भगवान तो तमद्भुतम् बालकम् अद्भुत बालक हो गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव बालक तो बालक, अद्भुत बालक क्या होता है? सुखदेव जी कहते राजन तुम्हारी सुनने की इच्छा है तो सुनो। अद्भुतम बालकम माने संसार में जितने बच्चे जन्म लेते हैं नंगे घड़ंगे जन्म लेते हैं, और श्री कृष्ण जन्म लिए तो महार्वैदूर्य किरीट कुंडल, वैदूर्य मणियों की माला गले में पड़ेगी, किरीट छोटा सा मुकुट, कुंडल छोटे छोटे कुंडल, तिलक लगा हुआ, अंगद बाजूबंद, हाथों में छोटे छोटे चूड़ियां, कमर में छोटा सा पीतांबर पयोध सौभगम, पैरों में छोटे छोटे मुकुट, हाथ में छोटी सी बंसी। भगवान कृष्ण ने सोचा मेरे माता पिता जेल में है, श्रृंगार की चीज कहां से लाएंगे बेचारे, इसलिए अपनी व्यवस्था अपने आप, भगवान की व्यवस्था करें, भगवान अपनी व्यवस्था स्वयं करते। इसीलिए अद्भुतम बालकम सजे हुए श्री कृष्ण प्रकट हुए। दूसरा अद्भुत संसार में जितने बच्चे जन्म लेते हैं जन्म लेते ही रोना शुरू करते हैं, और श्री कृष्ण रोए नहीं, रोते तो पहले रात जल जाता है। अद्भुतम बालकम पहले रात जल जाता है, श्री कृष्ण रोए नहीं, क्या धीरे से बोले, क्या बोले पिताजी, अरे अभी तो जन्म हुआ तो बोलना शुरू पिताजी। चलो एक बात पक्की हो गई, क्या बच्चा गूंगा गूंगा नहीं रहेगा। अद्भुतम श्री कृष्ण बोलना शुरू किया, क्या बोले पिताजी यदि कंसात विभेषित्वम तर्हि मां गोकुलम नय। पिताजी यदि आपको कंस से डर लगता हो तो मुझे गोकुल पहुंचाया। और बहुत ध्यान से सुना, श्री कृष्ण ये नहीं बोले किसी राजा की कोठी में पहुंचा दो, राजा के यहाँ पहुंचा दो, थाने में पहुंचा दो, कि पंडित जी के घर पहुंचा दो, मैं वहां सुरक्षित रहूंगा। क्या बोले गोकुल में पहुंचा। भगवान गोकुल कह करके जा रहे हैं,
गोकुल में पहुंचे। बंधुओं, आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए हो, मुझे प्रसन्नता है। बहुत दूर दूर से लोग आए होंगे, गांव में तो इतने लोग होंगे नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है दूर से सब लोग आए हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस कथा में कुछ विशिष्ट लोग भी बैठे हैं जो समाज के कर्णधार हैं, जो समाज के अग्रदूत हैं, जो समाज को मार्गदर्शन दिखाते हैं। ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, शहरों से चाहे गांव से जो भी आया है। जितने भी यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, हमारा उनसे सबसे कहना है, जो जिस गांव का प्रधान व्यक्ति हो, वो अपने गांव में अपने ग्राम पंचायत की एक गौशाला जरूर बनाए। चलो, आपने कम से कम इतनी बात तो चाला तो बता, पर हमारी बात को उड़ा तो नहीं रहे। वो तो हम गंभीरता से कह रहे हैं। जितने भी गांव के कोई जहाँ के प्रधान बैठे हैं, कोशिश करो, आपकी ग्राम पंचायत की कोई जमीन होगी, वहां अपनी धनराशि एक गौशाला के लिए लगाओ, गौशाला बनाओ, चढ़ने के लिए कुछ भूमि भी छुड़वाओ। और जिन गायों को कोई नहीं रखता है, बूढ़ी लंगड़ी लोग इधर उधर भटक रही, उन गायों को उस ग्राम पंचायत की उसमें रखो। तुम गौशाला शुरू करो, गांव वाले अपने आप भूसा वगैरह सब देना शुरू कर देंगे अच्छे काम के लिए। और आप ये काम करोगे तो तुम कृष्ण कृपा पात्र बन जाओगे, और श्री कृष्ण को जीवन में कोई हरा नहीं पाया। वो सेवा के कारण राम अवतार भी हुआ, सब कुछ हुआ, पर श्री कृष्ण को ही केवल जगत गुरु कहा गया। वो सेवा भगवान ने ये कहा, मुझे गोकुल पहुंचा, जिस कुल में गाय पाला जाती है। हम तो तभी आपका बड़प्पन समझेंगे कि आप बड़े आदमी हो समाज के। हम नहीं तो भैया ऐसे तो दुनिया ही घूम रही है, किस बात के बड़े आदमी हो, दुनिया ही कारों में चल रही है। और तुम ही कारों में कौन से चल रहे हो? कुत्ते भी कारों में चलते हैं, ऐसी कारों में कुत्ते चलते हैं। हम तो तुम्हारा बड़प्पन तब समझे कि तुम भी अपने गांव में एक गौशाला की स्थापना करो। जिन गायों की कोई सेवा नहीं कर रहा, उन गायों को गौशाला में रखा जाए। ये देश फिर से महान बन जाएगा। हम तो आपको कह ही सकते हैं। और हम इस मंच से, आज नवरात्रि की अष्टमी है, और आज दुर्गाष्टमी तो है ही, आज कृष्णाष्टमी भी है, और दुर्गा जी का भी जन्म आज ही हुआ है। उधर कृष्ण भगवान का जन्म और यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म आज ही हुआ है। दुर्गा का जन्म समझे, शक्ति और शक्तिवान दोनों आज जन्म लिए हैं, इसलिए विशेष महत्व का दिन है। यदि आप गौशाला का काम करोगे, हम हृदय से आशीर्वाद देते हैं, संसार में कोई आपको पराजित नहीं हो सकता, सदैव आपकी विजय है। पर इस काम के लिए हाथ बढ़ाएं। सुखदेव जी कहते, राजन श्री कृष्ण बोले, मुझे गौशाला, मुझे गोकुल पहुंचाया। वसुदेव जी ने कहा, कन्हैया हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, जेल में बंद, कैसे पहुंचाए? श्री कृष्ण बोले, वसुदेव जी मेरी ओर हाथ करके तो देखो, तुम्हारे सब बंधन न तोड़ दूं तो कहना। थोड़ी देर भगवान की ओर हाथ
करके तो देखो, अच्छे काम की ओर हाथ बढ़ा करके तो देखो, सब रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाया, हथकड़ी अपने आप टूट गई, लोहे की जंजीरें अपने आप टूट गई, पहरेदार सब सो गए, जेल के फाटक खुल गए, संसार की ओर हाथ बढ़ाए, थोड़ा भगवान के कार्य की ओर भी हाथ बढ़ाओ। सुखदेव जी कहते राजन, जेल में फल आते थे, कभी कभी फल की टोकरी पड़ी थी, वसुदेव जी ने टोकरी उठाई, उसमें अपना दुपट्टा बिछाए और चल दिए। आधी रात का समय, वसुदेव जी ने सोचा पहरेदार तो सो गए, जेल के फाटक तो खुल गए, पर अब तो 12 ही बज रहे हैं, सिनेमा देखने वाले तो रात को 12 बजे भी घूमते रहते हैं। भगवान कृष्ण ऊपर से बोले, निशाचरों को भगाना तो मेरा 1 मिनट का काम है, ये अभी भागते हैं। और उसी समय पानी बरसना शुरू हुआ। जितने सिनेमा देखने वाले सब भाग गए, पूरी सड़क खाली। वसुदेव जी ने देखा तो सब भाग गए, पर अभी गर्मी का समय, लोग खिड़की दरवाजे खोल खोल के सो रहे हैं। उसी समय आंधी भी चलना शुरू हुई। आंधी और पानी सबके घरों में घुसी। में यमुना नदी, यह भादों का महीना, यमुना नदी में बाढ़ आ रही। भगवान कृष्ण ऊपर से यमुना जी इतना क्यों बढ़ रही हो? यमुना जी ने कहा, आज मेरा भी स्वागत है, मेरे किनारे आए हो, क्या चरण धोने का भी मेरा अधिकार नहीं? भगवान बोले, यमुना जी अभी तो मेरा जन्म हुआ है और अभी से तुम चरण धोगी, ठंड लग गई तो? यमुना जी ने कहा, ये बताओ, जेल के तो फाटक तोड़ के आ रहे हैं, ठंड लग जाएगी, पर चलो तुम्हारी लीला तुम जानो, चरण से थोड़ा सा चरण, टोकरी में से चरण लटका दो, केवल अंगूठा छूंगी। भगवान कृष्ण ने यमराज की बहन के ऊपर दया, अपना कोमल सा चरण नीचे लटकाया। यमुना जी ने भगवान के चरण के अंगूठे का स्पर्श किया और इधर का जल इधर और उधर का जल उधर, यमुना में रखा हो गया। बोलो श्री यमुना यमुना पार करके वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल में जा रहे हैं। हम भी अपने हृदय रूपी गोकुल में भगवान को लामे, भगवान आने के लिए उत्सुक खड़े हैं। चलो हम लोग स्वागतम कृष्ण शरणागतम सब लोगों से हमारा कहना है, फूल ऊपर न फेंके, बच्चे की नाक हाथ में चले जाए, ऊपर नहीं फेंकना। स्वागतम शरणागतम कृष्ण
स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल धाम में पहुंचे। सब सो रहे हैं, केवल यशोदा का महल खुला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा की बगल में सुला दिया। रात को कन्या ने जन्म लिया है, महामाया प्रकट हुई है और कन्या इशारा करती। वसुदेव जी ने कहा चलेगी